हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी है इवनिंग का टाइम, 4 बज रहे हैं शाम के। तो यहाँ मैं मलाई रखी हुई थी तो उसको मैं थोड़ा सा चला रही हूँ मथनी से, क्योंकि इसमें मुझे घी निकालना है। तो मैंने कि चलो अभी इसे नमक लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कभी सुबह कभी शाम। तो इसकी वजह से फिर मैं अभी चलाने लगी इसे, और इसके चलाने के बाद मैं थोड़ा सा, तो इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि इसे थोड़ा चलाने के बाद फिर इसे मक्खन निकालो पानी में डाल के, तो इसमें टाइम लग ही जाता है गरम करने में। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा पहले से नंबर लगा दिया इसे। तो मैंने कि अभी 4 बज रही है, और फिर रिशु को भी देखना पड़ता है कि कब खेल रहा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पास्ता बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि मुझे शाम को कुछ खाने का मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ रख दी कढ़ाई, और कढ़ाई रखने के बाद मैं इसको टमाटर प्याज और मैंने ये सारी चीज़ें कट कर ली हैं, और यहाँ जीरा डाल दिया। उसके बाद मैं प्याज डाल देती हूँ, क्योंकि शाम को कुछ हल्का फुल्का सा मिल जाए ना, तो फिर ज़्यादा एकदम से तेज भूख नहीं लगती है, और खुद को भी अच्छा लगता है। धीरे धीरे काम भी करते जाओ सारे काम। तो थोड़ा बहुत रिशु भी खा लेता है, मन आता है उसे ऐसी तीखी चीज़ें ना, हल्की हल्की सी तो उसे पसंद आती हैं। उसकी वजह से मैं ज़्यादा तीखा नहीं करती हूँ किसी चीज़ को। और फिर मैं यहाँ पास्ता मेरा यह ग्रीन चिली सॉस मैं ज़रा ज़रा सी डालती हूँ, और रेड चिली ग्रीन चिली मैं डाल देती हूँ। और हल्का सा मैंने सूखा मिर्च डाल दिया वैसे पिसा हुआ। और इसके बाद मेरा पास्ता बनके हो गया तैयार। और यहाँ मैं टोमेटो सॉस डाल दे रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा मीठापन आ जाएगा, तो रिशु को ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि बच्चे होते हैं बैठ ही जाते हैं खाने के लिए। और जब तक मैंने उसे पास्ता ठंडा होने के लिए, तो मैंने कि ये ठंडा हो रहा है, इतनी देर में मैं सब्जी भी कट कर ली थी, और इसको मैं छौंकने लगी आके। तो यहाँ मैंने सब्जी छौंक दी है, और इसको ये धी मैं बिना पानी की बनाऊंगी, और ये धीरे धीरे पकेगी। तब तक मैं इधर रिशु को लेके आ गई। तो मैंने कि थोड़ा बहुत खाएगा, क्योंकि इसको है ना खाने की आदत नहीं, लेकिन इसको हर चीज़ टेस्ट करने की है। इस वजह से ये इतनी कॉमेडी काम करता है कभी। और बच्चे तो बच्चे होते ही हैं, और इतनी देर से वेट कर रहा है कि मम्मा मुझे कब खिलाए। और तो इसे ना ऐसी चीज़ें थोड़ी सी बाहर की या वैसी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं इसे बाहर की तो चीज़ें नहीं देती हूँ, घर पे बना देती हूँ। थोड़ा ही खाता है, बच्चों का मन ही तो होता है। और मैं यहाँ इसे खिला दे रही हूँ। तो यहाँ पास्ता वगैरह खा के फिर मैं आ गई। बर्तन पड़े हुए थे, पास्ता बनाया उसके, और मलाई भी निकालती रही, तो उसके बर्तन पड़े हुए थे। तो मैं साथ साथ धुल जाती हूँ, क्योंकि साथ साथ में धुल लो तो काम भी थोड़ा कम लगता है। और इसके बाद मैं सारी चीज़ें धुल के रख दे बर्तन वगैरह, तो इससे ना थोड़ा साथ साथ में होता रहता है, तो इतना इकट्ठा नहीं काम होता है। फिर मैं साफ कर देती हूँ सिंक, और साथ साथ में मैं करती जाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इकट्ठा गंदा सा भी नहीं लगता है कि हाँ गंदा पड़ा हुआ है। और मैंने फिर उसके बाद मैं आ गई बालकनी में, क्योंकि बालकनी में मैंने कि कपड़े हैं। तो थोड़ा बारिश का मौसम, तो बारिश के मौसम में मैं जो सूखे होते हैं वो तो मैं उतार ही लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो कुछ पता नहीं सीडन टाइप की हो जाती है, और सीडन सी हो ही जाती है, क्योंकि बारिश होती है। तो उसमें इतने गर्म कपड़े नहीं हो पाते हैं जो कि सूखे से मालूम पड़े। और मैं ये इकट्ठा कर ले रही हूँ, और कुछ कपड़े गीले रह गए तो मैं छोड़ आई। और उसके बाद फिर मैं आटा गूंदने लगी आके। मैंने कि आटा भी लगा दूँ। और यहाँ सब्जी मेरी बन चुकी है, और मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं ये थोड़ा सा रखा हुआ भी आटा था, तो मैं इसको भी निकाल देती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई रिशु को बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। उनका माइंड का विकास भी थोड़ा अच्छे से होता है, और फिर बाहर की हवा, ताज़ी हवा लेनी चाहिए। शाम हो या सुबह हो, अगर शाम को तो बच्चे छोटे होते हैं तो इतनी जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो सुबह
नहीं इतनी जल्दी उठ पाते हैं और शाम को उन्हें ज़रूर घुमा देना चाहिए। फिर मैं यहाँ उसके घुमाने के बाद फिर मैं आई, तो यहाँ मैं रिशु के लिए मखाना तलने लगी, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सी भूखा होता है तो इसको मैं मखाना दे देती हूँ। इससे ना बच्चों को अच्छे से मखाना बच्चों को देना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और बच्चे वैसे नहीं, और ये मखाने तो इन्हें बहुत टेस्टी लगते हैं बच्चों को। तो मैं इनको निकाल के और इसमें तल दिए। तलने से ना थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाता है तो टेस्टी भी लगते हैं, और मैं घी में तल देती हूँ। और इसके बाद मैंने इसी में नमक डाल दिया था और रिशु को मैं दे आई। उसके बाद फिर मैं रोटी सेकने लगी आके, क्योंकि मैं आटा पहले ही गूंद के रख गई थी। और इस खाना रोटी तो मैं साथ साथ में ही सेकती हूँ जब खाते हैं तो तभी, क्योंकि आटा पहले मैं तैयार करके रख देती हूँ। फिर मैं इधर हस्बैंड आ चुके थे तो मैं रोटी बनाने लगी, और उधर रिशु खा लेगा धीरे धीरे, क्योंकि उसको ना थोड़ी सी सूखी चीज़ें होती हैं तो वो अच्छे से खा लेता है अपने खुद से भी। बिस्कुट है या कोई भी वैसी चीज़, और जो गीली चीज़ें होती हैं तो वो मुझे खुद खिलानी पड़ती हैं। और अभी छोटा है तो उसे खिलाना पड़ता है, और कभी कभी खुद भी खिलाना पड़ता है। मखाने भी नहीं खाता है। और मेरा खाना बन के हो गया तैयार, तो मैंने कि हस्बैंड नहा लिए, तो नहाने के बाद फिर मैंने कि खाना भी लगा दूं, और यहाँ मैं खाना लगा दे रही हूँ। और यहाँ मैंने लगा दिया हस्बैंड के लिए खाना। इस तरह से ना मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, और टाइम पे सो भी लेते हैं, और फिर सुबह मॉर्निंग में उठ भी जाते हैं। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। मैं पहले क्या करती थी कि ना 9 बजे के टाइम में, मतलब 8 बजे के टाइम स्टार्ट करती थी, 10 बस जाते थे बनाते बनूते, मतलब सारा काम ख़त्म करने में 10 या 10:30 बज जाते थे। और छोटा बच्चा फिर वो भी क्या करता था कि मेरे साथ साथ ही जागता रहता था, तो इसकी वजह से मैं जल्दी काम ख़त्म करने लगी। अब मैं 5 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ, तो जल्दी से मेरा भी काम ख़त्म हो जाता है। और फिर रिशु को भी मुझे साथ टाइम देना होता है, तो उसके लिए भी टाइम मिल जाता है मुझे उसके साथ भी खेलने बैठने का। तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम देना चाहिए बच्चों को। और यहाँ मैं सारा काम खाना खाने के बाद आई, तो मैंने कि चलो बर्तन थोड़े बचे हुए थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, जरा से बर्तन, क्योंकि मैं बीच में साफ कर चुकी थी। और इसी तरह से मैं सारा काम समेटने लगी, क्योंकि इससे ना मुझे बहुत हेल्प मिलने लगी। पहले मैं इकट्ठा कर लेती थी तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत दिमाग ख़राब कर देती थी। तो उसकी वजह से, और मेरी ना घर से आदत पड़ी हुई थी, क्योंकि घर पे हाउस हेल्पर आती थी तो उसी की मुझे थोड़ा आदत सी पड़ गई थी। क्योंकि मैं क्या करती थी कि बर्तन सारे, मुझे बर्तन झाड़ू पोछा की टेंशन नहीं होती थी, तो उसकी वजह से मुझे वही आदत पड़ी पड़ी मैं बहुत मुश्किल से भुला पाई। अभी भी कभी कभी आलस कर जाऊं तो मैं छोड़ देती हूँ। तो अब जब भी याद आता है तो मैं जल्दी जल्दी से काम फटाफट कर लेती हूँ। और यहाँ मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हाउस हेल्पर की, नहीं तो मैं लगा भी सकती। फिर ये सोचती कि चलो खुद की भी बॉडी अच्छी रहती है काम करने से, और खुद का भी आलस दूर रहता है, और फिर इतना भी कोई बिजी नहीं है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखी जाएगी। और इसी वजह से मैं नहीं लगा रही। और यहाँ फटाफट मैंने बर्तन भी धुल लिए, और बर्तन धुलने के बाद मैं सारी किचन साफ कर देती हूँ। और यहाँ शाम के टाइम ना किचन साफ कर दो तो सुबह की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है, और पूरी क्लीनिंग, और सुबह क्लीनिंग किचन क्लीन मिल जाए तो कितना अच्छा मूड हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं सारी साफ़ सफाई कर दे रही हूँ, और इस तरह से मेरा ना 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। 9 क्या 8:30 8 ऐसा टाइम हो जाता है। और क्योंकि कभी कभी ना हस्बैंड लेट आते हैं तो उसमें 9 भी बज जाते हैं, 9:30 भी हो जाते हैं। उन पर है कि जिस टाइम भी आ जाएं। तो इसी तरह से मेरी क्लीन हो गई किचन। और यहाँ तो मैं फिर इस तरह से ना जल्दी सो भी लेती हूँ, और फिर जब जल्दी सो जाऊँ तो जल्दी जाग भी जाती हूँ सुबह। तो सुबह में 5 4 ऐसे जब भी मुझे जैसी भी ज़रूरत होती है मैं उस हिसाब से जाग जाती हूँ। और यहाँ मैंने पूरी किचन क्लीन कर दी, और क्लीन करने के बाद मैं अच्छे से कपड़ा साफ करके और रख देती हूँ, और सुबह की मेरी हो गई टेंशन ख़त्म। और इसके बाद यहाँ मैंने बनाया था पनीर, तो पनीर को मैं फ्रिज में रख दूंगी। और थोड़ा सा पानी निचोड़ गया था उसका अच्छे से, और मैंने इसमें मैं हैंकी में डाल के कपड़े में और इसको अच्छे से निचोड़ लिया, और क्लीन हो गई किचन। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।